हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है आपका। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या हुए? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 है। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में। जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स मतलब जिसमें दो वेरिएबल हो, जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल हो। नहीं, वो लीनियर इक्वेशन जिसमें की डिग्री 1 हो और टू वेरिएबल्स की हो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर पेयर लिख दूं मैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हुआ? दो पेयर हो गए, इसमें दो इक्वेशन होगी। पेयर मतलब दो इक्वेशन दी होगी लीनियर इक्वेशन की आपको, जिसमें टू वेरिएबल्स होगी। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो लीनियर इक्वेशन मतलब पता लग गया आपको, जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, और टू वेरिएबल्स मतलब इसमें दो वेरिएबल हो गए, एक्स और वाई। ठीक है, तो आपका जो है, देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है आपके, और ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, या कोई रियल नंबर हो गया आपके, वेयर ए बी और सी आर रियल नंबर्स। जिसमें ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और बी भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, वो इक्वेशन ऑफ फॉर्म जिसमें क्या हो, इक्वेशन कैसी हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें आपके दो वेरिएबल क्या हो गए, एक वेरिएबल एक्स हो गया, एक वेरिएबल वाई हो गया। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और बी भी नॉट इक्वल टू 0। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का यूज़ क्या है? आप पूछोगे कि इसमें हमारा यूज़ क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 हैं। आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 हैं। तो लेट हम बॉयज़ और गर्ल्स होगी, हम बॉयज़ को एक्स मान लेते हैं, या गर्ल्स को वाई मान लेंगे, या गर्ल्स को भी वाई मान सकते हो, बॉयज़ को एक्स मान सकते हो। हमने बॉयज़ लिख दिया, बॉयज़ कितने हैं, एक्स हैं, और गर्ल्स कितनी है, वाई है। तो हमें इसका यूज़ कहाँ पे है? जैसे हमें फाइंड करना हो कितनी क्लास में गर्ल्स हैं और कितने क्लास में बॉयज़ हैं, और कंडीशन हमें दी होगी, तो इसमें इक्वेशन कितनी बनती है, दो बनती है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो इक्वेशन बनेगी इसमें। ठीक है, तो देखिए मेरी फर्स्ट कंडीशन है, टोटल क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 हैं। तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितने हैं, 20 हैं। ये आपकी फर्स्ट होगी लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट होगी। दूसरी कंडीशन कह रहा हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स का, बॉयज़ का और गर्ल्स का जो डिफरेंस है, जो उनके कितने नंबर ऑफ बॉयज़ है जितने नंबर ऑफ गर्ल्स है, उनको डिफरेंस करते हैं, तो कितना आता है, 5 आता है। एंड टोटल क्लास में स्टूडेंट 20 है, अगर बॉयज़ को गर्ल्स से माइनस कर दिया जाए तो आपका आंसर आता है 5। सेकंड कंडीशन आपको दी हुई है कि बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस दिया हुआ है 5, तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़। इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका हुआ, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का,
क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं आपके। ये क्या पेयर है, क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक तो आपका सब फर्स्ट मेथड है अलजेब्रिक मेथड, इक्वेशन आप दी हुई आपको क्वेश्चन, फर्स्ट मेथड से आप सॉल्व ग्राफिकल मेथड, क्या है आपका ग्राफिकल मेथड। आप ग्राफ इसका बनाओगे, जब जहाँ पे लाइन कट करेगी उससे आप वो पॉइंट आपके एक्स और वाई के पॉइंट होंगे। फिर दूसरा मेथड आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके निकाल सकते हो आप इसको। फिर सेकंड मेथड आपका है एलिमिनेशन मेथड है, उससे भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उससे भी निकाल सकते हो। तो आज मैं आपको कराऊंगा अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले मेथड आएगा आपका ग्राफिकल मेथड। क्या आएगा, ग्राफिकल मेथड, किस तरह हम अलजेब्रिकल इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपका आज टॉपिक है ग्राफिकल मेथड से हम अलजेब्रिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, क्वेश्चन 1 को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है आपको। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, मेरी जो एज थी वो 7 टाइम्स थी तुम्हारी एज के। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, 3 साल बाद क्या होगा, मेरी एज जो होगी वो तुम्हारी एज की 3 times हो जाती है। तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली। फर्स्ट आपको एल्जेब्रिकली इक्वेशन निकालनी है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में इक्वेशन निकालनी है, देन उसको ग्राफिकल दिखाना है आपको। इस एक्सेस में आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, खाली आपको इसको अलजेब्रिक इक्वेशन को ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जो एक्सेस 3.2 है उसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, देन उससे आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। मगर इस क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिकल रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद ग्राफिकली। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहले लिखा हुआ है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Let the present age of आफ्ताब को हमने x मान ली और उसकी डॉटर की एज को हमने मान लिया y। एक की एज x मान ली, एक की एज y। अब देखिए 7 years ago, क्या लिखा है 7 years ago, तो अभी एज आफ्ताब की कितनी है, x है, तो 7 years ago कितनी होगी, x माइनस 7 होगी। अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, x माइनस 7, ठीक है। ऐसी 7 years ago, आई वॉज 7 times as old as you were then, जब आफ्ताब की एज कितनी है, x माइनस 7 है, तो डॉटर की एज कितनी होगी, y माइनस 7। आफ्ताब की x माइनस 7 है तो डॉटर की एज y माइनस 7। तो इसमें बोल रहा है आई मतलब आफ्ताब जो है, आई वॉज 7 times, 7 times मतलब 7 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एज ओल्ड एज यू, मतलब कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी जो एज है, आफ्ताब की जो एज है वो 7 times है किसकी, उसकी डॉटर की एज की। कंडीशन बोल रखी है इसमें 7 साल पहले जो मेरी जो एज थी, x माइनस 7 जो एज है 7 years ago, वो 7 times है 42। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, x प्लस 3 जाएगी, और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, y प्लस 3। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी मतलब आफ्ताब की जो होगी एज होगी 3 times होती है एज ओल्ड एज यू, 3 times उसकी डॉटर की एज की होती है। यानी इसने कहा 3 साल बाद मेरी जो एज है वो 3 times होगी मेरी डॉटर की एज की। इसको आप सॉल्व कर लोगे,
3y 9 आ गया प्लस, ठीक है, इसे इक्वल तब ट्रांसफ़र किया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसमें हमने एल्जेब्रिकल सॉल्व कर दिया इस इक्वेशन को, दो इक्वेशन निकल गई हमारी एल्जेब्रिकली, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें ग्राफिकल सॉल्व करना है, सो क्या करना है, ग्राफिकल। तो ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपने क्लास 9th में चैप्टर 4 में सीखा था किस तरह हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए आपको इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, एनी वैल्यू, मगर x की वैल्यू कोई भी होल नंबर पुट कीजिए, ठीक है, और y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए आपको, फ्रैक्शन में ना आए। x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, बस आपकी y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आनी चाहिए, या y की वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी लेट कीजिए आप x की वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, या लेट कीजिए y की वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि x और y की वैल्यू दोनों वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में ना हो, क्योंकि फ्रैक्शन में ग्राफ मतलब डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे, और डेसिमल फॉर्म में ग्राफ बनाना आपको दिक्कत आ सकती है, पॉइंट में होगा मेजरमेंट आपका बहुत, इसलिए आपको होल नंबर लेने हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू देखिए क्या ली जाए कि आपका होल नंबर आ जाए नंबर। x वैल्यू ले रहे हैं हम 0, क्या ले रहे हैं 0। अगर x की जगह हम 0 पुट करें, इसमें कितना पुट करेंगे 0, x से 0 रखिए, 0 माइनस 7y माइनस 42, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी, कितनी आएगी 6 सॉल्व करके। ऐसी x की वैल्यू क्या पुट करें, x की वैल्यू 7, तो कि से भी 7 है, ये 42 है, 7 के टेबल पे आता है दोनों नंबर, तो हम x की वैल्यू 7 पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 7। आप चाहे तो y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाली है। तो x की वैल्यू 7 पुट कीजिए, 7 माइनस 7y, जहाँ x है वहाँ मैंने 7 रिप्लेस कर दिया, -42 -7, माइनस से माइनस कैंसिलेशन हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो आपका जो वैल्यू आई आपकी कैसे आई, मिनिमम आपको दो वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू निकालनी है 2, आप 3 भी निकाल सकते हो, मगर मिनिमम आपको 2 वैल्यू पे निकालना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 पुट करने पे कितना आया 6 आया नंबर, फिर x की वैल्यू 7 पुट की, 7 पुट करने पे कितना आया 7 आया। तो मैंने 2 वैल्यू पर निकाली, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, आप 3 वैल्यू पर भी निकाल सकते हो, मगर मिनिमम 2 वैल्यूज होनी चाहिए। ये मैंने एक ग्राफ को सॉल्व कर दिया, एक एल्जेब्रिकल इक्वेशन को सॉल्व किया। एक सेकंड क्वेश्चन दी हुई है x माइनस 3y इज इक्वल 6, इसको भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसी तरह। तो इक्वेशन आपकी फर्स्ट दी हुई है x, सेकंड क्वेश्चन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी पुट करें, इसमें 0 पुट कर सकते हैं हम, x से कितना पुट किया हमने 0 पुट कर देते हैं, x से 0 पुट करें कितना आएगा, y की वैल्यू -2 आ गई, 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब x की वैल्यू कितनी पुट करें, x इज इक्वल टू 3 रखते हैं हम, x से 3 पुट किया हमने, x से 3 पुट कीजिए, ये +3 है, इक्वल से ट्रांसफर होगा, 6 माइनस 3 3 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके -1, यानी 0 पे कितनी आ गई वैल्यू, 0 पे -2 आई, और 3 पे -1, 0 पे -2 और 3 पे -1, तो ग्राफ दूसरा बन गया। आपकी वैल्यू कितनी आई इसमें, जीरो पे कितनी आई थी, 0 पे -2 और x की वैल्यू 7 पे 7, सॉरी 0 पे -2 आई थी,
और कितनी आई, एक्स 3 पे -1, 0 पे -2 और 3 पे -1। ठीक है, अब इसको हमें ग्राफिकल दिखाना है। क्या दिखाना है, ग्राफिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने पॉइंट्स निकाल दिए, अब इसको कैसे, कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे उसमें हम। ठीक है, इसमें हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट वैल्यू आपकी है x 0 है और y 6 है। x की 0 है, y की 6 है, तो x 0 कहाँ पे होगा आपका, देखिए इसमें x कितनी है, 0, 0 आपका ये रहा। y 6 कहाँ पे है, y 6 ये रही, x 0 पे y 6 हो गया। फिर दूसरा दिया हुआ है x 7 है, तो x 7 कहाँ पे आपका, ये रहा, ये x 7 है, और y 7 कहाँ पे है आपकी, x की 7 और y की 7, ये x 7 है और ये y की 7 है आपकी। तो किस पॉइंट पे है आपके, ये रहा। ठीक है, मैंने किया 0 पे 6, x 7 पे y की वैल्यू 7। देन लाइन को ज्वाइन करोगे आप, स्केल से इस लाइन को ज्वाइन कर देना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। ठीक है, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है आपकी, कौन सी लाइन थी, x - 7y = -42, x - 7y = -42। ये पॉइंट आपके कितने हैं, 0,6 है, ये 7,7। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन आपकी दी हुई है x - 3y = 6 और इसके पॉइंट्स कहते हैं, इसके पॉइंट है 0 पे -2, 0 पे -2 आ रहा है आपका। ठीक है, और x 3 कहाँ पे है, ये आपकी 3 पे -1, 3 पे -1 आ गया, 3 पे -1 और 0 पे -2। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी ज्वाइन करोगे, इसको आगे बढ़ा दोगे आप। तो कौन सी क्वेश्चन आ गई आपकी, क्या था क्वेश्चन नेम इसका, x - 3y = 6, x - 3y = 6। ये पॉइंट क्या था आपका, 0 पे -2। ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या था, 3, -1। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया x - 3y = 6। इस तरह आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफ नोट में इसके एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है।